जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका यहाँ पर हिंदी का जो पेपर होने वाला है, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों यही पेपर आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाले इस पेपर का हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, प्रकृति के चितेरे कवि है। इसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला सुमित्रा नंदन पंत, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, नमक का दारो कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, किसी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर छाट कर लिखना है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका यहाँ पर पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन स्टार्ट कर लिखना है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका पर छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको यहाँ पर राइट आंसर छाट कर लिखना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन 2, इसमें आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले। तो आपका पहला खालिस्तान देख लीजिए, यहाँ पर आपका पहला खालिस्तान पूछा है, वे आके कविता में खालिस्तान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दे, जो सही है आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, स्मृति में बारिश का एक खालिस्तान है। तो क्या ये आपको बताना है। इसमें आपको देख लीजिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए। उसके बाद तीसरा खालिस्तान पूछा आपका, खालिस्तान कलाओं के लिए संयोग माना जाता है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। तो यहाँ पर इनके आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद चौथा देख लीजिए, इसमें भी आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए और पांचवें भी आपको 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए, छठा सातवां, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अच्छे से आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 पूछा है, इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछे जाने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। वैसे आपको इस सही जोड़ी का मिलान मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आपको समझा देता हूँ। युगवाणी किसने लिखी है आपको बताना है। राजस्थान की रजत बूंदे किसने लिखी है आपको बताना है। भारत की पहली बोलती फिल्म किसने लिखी है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना दोस्तों, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आप सही जोड़ी के यहाँ पर अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। मिलान करने के बाद आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी यहाँ पर अच्छे से अच्छी यहाँ पर जानकारी मिलते रहेगी, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है क्वेश्चन 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले। तो आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। जो हमारा जो संसार है या क्या देखकर यहाँ पर मोहित हो रहा है, आपको बताना है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। आपको क्या बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। कितने प्रकार के होते हैं, 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन बताना होगा। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो लास्ट में। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, भारत मित्र के संपादक का नाम आपको लिखना है। चौथा देख लीजिए, निपात किसे कहते हैं। तो यहाँ पर निपात की आपको परिभाषा लिखना है, जो आपके का बा बी जो रहते हैं दोस्तों, या हमारे निपात शब्द हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, भारतीय संगीत किससे समृद्ध है, ये आपको बताना है। यहाँ पर छठा देख लीजिए, अनुस्मारक को और क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपका अगला देख लीजिए, कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है, ये आपको बताना है, ठीक है।
तो दोस्तों आपको इनके आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 5 पूछा है, सत्य और असत्य आपको बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले, आपको यहाँ पर 6 यहाँ पर सत्य असत्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके आंसर लगा लेना इस वीडियो को लास्ट में देखकर, और आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 2-2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपका पूछा 6ठा क्वेश्चन, रीतिकाल की प्रमुख आपको विशेषता लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, रीतिकाल को संगर काल क्यों कहा जाता है, आपको बताना है, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। सातों देख लीजिए, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन 8, कहानी तथा उपन्यास में आपको अंतर बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, नाटक एवं एकांकी में आपको अंतर बताना है, ठीक है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभाग्य भारत क्यों कहा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये आपको बताना है। उसके बाद आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, संगीत की शास्त्रीय परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, आपको बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 11 देख लीजिए, लक्ष्य ना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, आपको उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, रस किसे कहते हैं, और आपको यहाँ पर उदाहरण देना होगा किसी एक रस का। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 12 क्वेश्चन पूछा आपका, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपका प्रबंध का और उसके बाद मुक्त काव्य में आपको अंतर बताना होगा। उसके बाद आपका 13 क्वेश्चन देख लीजिए, टिप्पणी किसे कहते हैं, आपको टिप्पणी की परिभाषा लिखना होगा। और 8वां क्वेश्चन दिया आपका, पत्रकारिता क्या है। तो आपको क्या करना है, इनके आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपका 14 क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको 2 अंतर बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, लोकोक्ति और आपको मुहावरे में 2 अंतर लिखना होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं पर क्वेश्चन 15 पर। यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए कोई 2। तो आपका पहला दिया है, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। और दूसरा आपका देख लीजिए, हवा चल रही है, तो हवा चलती नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको लिखना होगा, यहाँ पर हवा बहती है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होगा हवा बह रही है, इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है, शुद्ध करके। आपका तीसरा दिया आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर इसको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो आपको किस तरह से शुद्ध करेंगे ये आपको बताना होगा। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा जो पेपर है आगे पीछे हो गया, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाले, यहाँ पर देख लो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हमारा पेपर थोड़ा सा सही से नहीं आया, बट मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन पूछा हमारा, यहाँ पर कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। तो यहाँ पर 2 रचना आपको लिखना होगा, बावले में आपको भाव पक्ष कला पक्ष से लिखना होगा, सावले में आपको साहित्य मिश्रण आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर मनु भंडारी अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा आपको लिखना है, साहित्य विस्तार आपको लिखना होगा। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा आपका, निम्नलिखित पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आपको क्या करना है, भाव पल्लवन आपको करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों, आप चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसके बारे में आपको भाव पल्लवन करना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न में उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिखाई दे रहा होगा, इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का गद्यांश पूछे जाने वाला है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उपरोक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक देना है। दूसरा देख लीजिए, अधिकारों की शोभा किससे है, ये आपको बताना है। तीसरा आपका देख लीजिए, समृद्धि का विलोम आपको बताना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे आसानी से इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पर अतो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा आपका, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर काव्यांश दिया है, और इस काव्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आपको इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिए, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आपका दिया दोस्तों, यहाँ पर 19 क्वेश्चन का यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। दूसरा आपका दिया न्यूटन शब्द का पाठ शब्द आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया उपरोक्त काव्यांश का आपको भावार्थ लिखना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा आपका 20वां क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा आपका, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया है, इस पद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको इसमें संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपका प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना होगा, ठीक है।
और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, और इसका अगला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका 21 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको क्या करना है, वाक्य लिखना है। तो ये आपकी परीक्षा 4 नंबर का आने वाला है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों में हम चलते हैं यहाँ पर 22 क्वेश्चन पर। तो 22 क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर का 22 क्वेश्चन पूछा है, शाला शुल्क मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। तो क्वेश्चन दिया आपका, हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट में स्थान बनाने के लिए अपने मित्रों को बधाई पत्र आपको लिखना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारांकित निबंध आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिख लेना है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं, जिससे आप इस पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो मित्रों, दोस्तों और भाई बहनों, यहाँ पर इस पेपर का आप सॉल्यूशन देख लीजिए और इस पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हम वापिस जाएंगे, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, तो आपको जो क्वेश्चन के आंसर छूट जाएंगे उनके आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो इनका आंसर लगा लीजिए। वैसे पहला का आंसर हमने बता दिया था, जिसमें आपको सुमित्रा नंदन पंत आ जाएगा, और दूसरे में आपका यहाँ पर 1924 आ जाएगा, तीसरे में आपका यहाँ पर नाट्य शास्त्र आ जाएगा, और चौथे का आंसर आप देख लेना आपकी किताब से। और अगला देख लिया आप, 5वां दिया है, 5 में आपका अविदा आ जाएगा, और 6ठे में आपका यहाँ पर निपात शब्द आ जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देख लिया, क्वेश्चन 2 के आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहले में आपका किसान आ जाएगा, दूसरे का आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से, तीसरे में आपका गुप्त काल आ जाएगा, और चौथे का आंसर भी आपको देख लेना है, और 5वें में दोस्तों आपको ओ जाएगा, 6ठे का आंसर देख लेना है, 7वें का आंसर भी आपको देख लेना है। ठीक है, अब आपको कंटिन्यू सभी का आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 3 देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना था, सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान हमने आपके लिए दे रखा है, आप इस सही जोड़ को अच्छे से देख लीजिए, और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास देख लीजिए, क्वेश्चन 4 दिया है। क्वेश्चन 4 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। इनके आंसर आप लगा लीजिए। यहाँ पर पहले का आंसर आपको मिल जाएगा, दूसरे का आंसर आपका दिया हुआ है, तीसरे का आंसर आपको दिया है, अच्छे से याद कर लीजिए, और चौथे का आंसर आपको मिल जाएगा। चौथे के बाद आपका यहाँ पर देखिए 5वां, और यहाँ पर 6ठे का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद करिए। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर चलते अगले क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 5 का आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको सत्य और असत्य यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा, और 5वां आपका असत्य हो जाएगा, और 6ठा भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 6 के आंसर में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 6 से लेकर आपके 30 तक के आंसर आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, और आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप आसानी से इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर पाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर आधे घंटे का टाइम लगेगा, जिससे आप इस पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपको 7वें क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको कहानी और उपन्यास में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंतर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर आपको 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। 9वें के बाद आपका पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 10वें के बाद आपका पर 11वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। यह हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11वें के बाद आपका पर 12वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। यह हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। हमने आपके लिए यहाँ पर 3 अंतर दे रखा, तो आपको तीनों में सिर्फ यहाँ पर 2 अंतर लिखना है परीक्षा में। उसके बाद आपका पर देख लीजिए, यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा में आपको किन्हीं 2 अंतर यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपके 15 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको शुद्ध वाक्य करके लिखने के लिए बोला गया था। तो पहला आपका दिया है, दूसरा आपका दिया है, वो तीसरा आंसर मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आपको तीनों में सिर्फ आपको 2 का यहाँ पर जवाब देना है।
मतलब दो यहाँ पर शब्दों को आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 16 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर आपको कबीर दास की 2 रचनाएं भाव पक्ष एवं कला पक्ष है और उनका साहित्य मिश्रण आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 17 क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मनु भंडारी की आपको 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य विस्तार आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इनके आंसर आप लगा लीजिए अच्छे से और याद कर लेना है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, 18 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 18 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का आप आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको चरित्र सबसे बड़ा धन है, उसमें आपको भाव पल्लवन करने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इनके आंसर आपको मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। 20वें क्वेश्चन का आपको यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और वाक्य आपको करने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर आपको अच्छे से दिया हुआ है, अच्छे से आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 21वें क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूरा आपका 21 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। 21 के बाद दोस्तों आपके पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने आपके लिए 22 क्वेश्चन का आंसर भी दे रखा है, जिसमें आपको एक आवेदन पत्र या फिर कह सकते हैं प्रार्थना पत्र आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका पर देख लीजिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 23 क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 23 क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर इस तरह से आपको निबंध नहीं लिखना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल निबंध हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको थोड़ा 2 से लेकर 3 पेज में आपको यहाँ पर निबंध लिखना होगा परीक्षा में। यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको लिखना है, तो आपको कोई से भी यहाँ पर एक विषय पर आपको 2 से लेकर 3 पेज में आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। बड़ा चलाकर अच्छे से लिखना है दोस्तों, मात्रा की गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो आप बस यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 23 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपको इसी तरह से लिखना है। वैसे प्रस्तावना आपको लिखना है सबसे पहले, और यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से लिखना है, बट आपको थोड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर यह हमारा निबंध हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।